बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। 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 कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। कुंज में विराजे घनश्याम राधे राधे। सोए सुहागिना धाम में जो कर शीतरोसन्ना। तौल मूल दिल माफक देशी सुख सवन्ना। साथ माए सैया धाम के ईमान वाले सिरदार। सो धन धाम को तौल से कर से दृढ़ निरधार। पहले तौले बुध जागृत पीछे तौले धनी आवेश। और तौले इसका तारतम तब पलटे उपलो भेष। तब पलटे उपलो भेष। सोई सुहागिना धाम में जो कर शीतरोसन्ना। आदरणीय उपस्थित सुंदर साथी सबके प्रति करबद्ध प्रणाम। धामधनी श्री प्राणनाथ से इन चौपाई में समझा रहे हैं कि सोए सुहागिन धाम में वही धाम के सुहागिन आत्मा है जो कर से इतरोसन। तो वो परम धाम की बातों को और सुंदर साथ को जगाने का ये जो कार्य होता है जो परम धाम की ब्रह्म आत्मा ही कर सकती है, क्योंकि वहाँ परम धाम का वर्णन वही करेगी। जब सदगुरु महाराज ने उपदेश किया परम धाम का, और उनमें से कई 313 में से एक श्री प्राणनाथ जी हो गए, तो उन्होंने फिर इसका प्रकाश करने लगे, इसकी जागरणी करने लगे, सुंदर साथ की जागरणी करने लगे। तो सोए सुहागिना धाम में वही सुहागिन है धाम के जो कर शीतरोसन, जो यहाँ रोशन प्रकाश करते हैं। तौला मोला दिल माफक देशी सुख सवन्ना। और वही अपना घर परम धाम का तौलना, उसका मोल करना और उसको घूम घूम के देखना, जो कुछ भी है होता है तो वही लोग कर सकते हैं। और देशी सुख वतन, जो कि वही सुख वतन है और वही दे सकते हैं दुनिया को, और परमात्मा को भी वही तौल भी लेते हैं कि परमात्मा में कितना शक्ति है, ऐसा बोल के वो तौल भी लेती है परमात्मा को। जैसे कि सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण को तौलने शुरू कर दिए। उनके मन में था मैं सबसे प्यारी मैं ही हूँ,
ऐसा उनके समझ में आया, क्योंकि भगवान ने स्वर्ग से पारिजात ला करके उनके घर के सामने आंगन में उन्हें लगा दिया था। तो उन्हें सोचा कि बाकी अन्य रानियों के पास में तो नहीं है, अरे मेरे घर के सामने पारिजात लगा दिया तो इसका मतलब है सबसे प्यारी मैं ही हूँ। उनका एक प्रकार से अभिमान भी आया। श्री कृष्ण सब चीज़ सहन कर सकते हैं, अपने भक्तों के अंदर में जो थोड़ा सा अभिमान का लेस भी समझ वो सहन नहीं कर सकते। तो घूमते घामते वहाँ नारद मुनि आते हैं, और नारद मुनि को उन्होंने कहा कि मैंने भगवान को बस में रखा हुआ है, और मैं भगवान को तौल लेती हूँ। तो नारद मुनि ने भी उनको कहा कि अरे आप क्या नहीं कर सकती, बहुत कुछ कर सकती है, और आप ऐसा करना जो सबसे प्यारा से प्यारा चीज़ हो ना उसको आप दान कर दो ना। दीदी ऐसे उधर से आना, ऐसा ना जब कथा सुनने वाले, दीदी सुनिए तो नहीं सुनती हो। तो सबसे प्यारा से प्यारा चीज़ होगा उसको दान करने से आपको भगवान मिल भी जाएंगे, ऐसे तो मिले हुए ही हैं, फिर भी आपके बस में आप यदि उठ करने से उठेंगे, बस करने से बैठेंगे, जैसा आप चाहो वैसा ही वो भगवान कर सकते हैं। तो उनके अभिमान से थोड़ा बहुत दिमाग कलुषित तो हो ही गया था। तो फिर उनके बात समझ में नहीं आई तो क्या करना होगा, अरे ऐसा करो ना भगवान को दान कर दो। दान भी किसको, जो कि त्यागी होगा, तपस्वी होगा और ब्रह्मचारी होगा, उसको दान कर देना, भगवान बस में हो जाएंगे। तो ऐसा पात्र कौन है? नारद मुनि ने कहा मेरे को ही देना। तो ठीक है, पात्र ढूंढना भी नहीं पड़ेगा, आपको ही दे देंगे बोल के भगवान को दान करने हो गई हो। जब दान करेगी तो फिर ऐसा करना, एक तरफ सोना चांदी हीरा मोती जितने भी धन संपत्ति रुपया पैसा हो गया एक तरफ रखना, दूसरी तरफ भगवान को रखना, और भगवान के बराबर वो सब कुछ कर लेना। तब तो फिर जितने उनके पास में था वो सारा रख लेती है एक तरफ, और दूसरे पल्ले में भगवान को रखा। भगवान के बराबर में क्या होता है? कुछ तो नहीं होता है। भगवान तो 14 लोग ब्रह्मांड से भी ज़्यादा बढ़कर है। भगवान का पल्ला भारी का भारी है, तो उधर दूसरे पल्ले में रखते कि सोना चांदी बहुत कुछ रखे, भगवान के बराबर वो होता ही नहीं है। तो सारे रानियों को 16,107 अन्य रानियों को भी बताइए। कई रानियाँ तो नाराज हो गई, अरे तुम्हारे अपनी इच्छा से दान करने लग गई कि हमारे भगवान नहीं है, हम दान करने नहीं देंगे, ऐसा भी बोलते हैं। तब तो उनका और परेशानी हो गई। तो उन्हें कहा कि नारद मुनि ने कहा कि मेरे को तो ज़्यादा देर रहने का नहीं है, मेरे को श्राप लगा हुआ है, और मेरे को जल्दी करो जल्दी करो। वो जल्दी जल्दी करेंगे कहाँ से, कैसे करेंगे? तो फिर सब रानियों ने अपने अपने जो जो पास में था वो सब के लागे ले जाके पल्ला में डालती गई। भगवान न टस न मस, भगवान तो भगवान है। तो फिर नारद मुनि ने कहा कि देखो यदि ऐसा जो धन संपत्ति हमको जरूरत नहीं, भगवान को ही मैं लेके चला जाऊँगा। भगवान को लेकर के वो जाने वाले तैयार हो गए।
उस समय बड़ा वो परेशान हो जाती है, पर कम से कम पहला तो दर्शन तो कर पाते थे, अब भगवान को लेके चले गए तो अब दर्शन भी बड़ा कठिन हो गया, तो बहुत मुश्किल हो गया उनको। तो कहने का मतलब है उनके प्रेम के कारण से भी परमात्मा को तौला जाता है। और परम धाम के ब्रह्म आत्मा ऐसी होंगे कि परमात्मा को तौलती भी है। और श्री प्राणनाथ सिंह ने तो राज्य महाराज का गुण कितना होगा बोल के गिनती करने भी लग गए। गिनती करते गए, सारा धरती 14 लोग ब्रह्मांड को कागज बनाया और 7 समुद्र का पानी को स्याही बनाया, और जितने भी पेड़ पौधे होंगे उनका टहनियों को लेकर के कलम बनाया। कलम में इतना छोटा अंक लिखने वाला बना, एक कथुआ का नाम एक का कीड़ा होता है, उसका पाँव कितना छोटा होता है, उतना ही छोटा अंक लिखने वाला कलम का नोक बनाया। तो एक का अंक लिखा, एक के अंक के बाद में 1 शून्य दिया, 10 हो गया। दूसरा शून्य दिया, 100 हो गया। तीसरा शून्य दिया, 1000 हो गया। और चौथा शून्य दिया, 1000 लाख हो गया। इस प्रकार से 1000 लाख करोड़ 10 करोड़ करता गया तो संख्या 10 संख्या पहुंच गया। और यहाँ वो गंती का नाम है सुरीता, नील और खोयन, जोजन, ऐसे ऐसे भी संख्या गिनती का नाम है। तो वहाँ तक तो हम लोग 1 2 3 4 बोल के भी हम जीवन भर नहीं कर पाएंगे, इतना ज़्यादा है। ज़्यादा से ज़्यादा करोड़ तक करेंगे, उससे ज़्यादा कहाँ हो सकता हमारे से। तो वो लिखते गए और वो बढ़ता गया, सारा कागज़ भर गया, सारा स्याही पूरा हो गया और सारे कलम भी समाप्ति हो गए। राज्य का गुण को देखा तो और कितना गोदाम में भरा हुआ है, कितना उसका अपरंपार है, थोड़ा सा भी लिखा हुआ नहीं है। ऐसा उन्होंने पाया अपने आप को। ऐसा ये प्रकाश ग्रंथ में वो प्रकरण आता है, धनी जी के गुण लिख्या छे बोल के। तो सिंधी भाषा में यह भी कहा है, जान होना कोड़ा धाड़ा, धाड़ा धाड़ा कोड़ा मथाना, मथा मथा कोड़ा मुहा, मुहा मुहा कोड़ा जीवाना, हे तारा मिट्टी तो ही जा ताजे गुणा गणाना। ऐसा भी लिखा है कि एक जीवात्मा को एक ही शरीर मिलता है। एक शरीर में एक ही सिर होगा, एक सिर में एक ही मुख होता है, एक मुख में एक ही जीवा होती है, होता है ना। तो प्राणनाथ जी बोलते हैं, जाना होना कोड़ा धाड़ा, एक जीवात्मा को करोड़ों शरीर मिल जाए, प्रत्येक करोड़ करोड़ शरीर में करोड़ करोड़ सिर बन जाए, एक एक सिर में करोड़ों करोड़ों मुख भी बन जाए, और प्रत्येक मुख में करोड़ों करोड़ों जीवा भी हो जाए। जैसे कि सांप का 2 जीवा होता है, और प्राणनाथ जी बोलते हैं कि एक ही मुख में करोड़ों जीवा हो जाए। तो ये तारा मिट्टी तो ही जा, इतना साधन मिलाने के बाद में भी सदगुरु महाराज का, श्री जी महाराज का गुण गिनती करने लग जाएंगे, फिर भी ताक के ही करना, थोड़ा सा भी उसका गिनती होता नहीं है। थोड़ा सा करेंगे, गिनती करने वाले समाप्ति हो जाते हैं, और गिनती समाप्ति हो जाती है, और उनका गुण अपरंपार है। जैसे देखिए ना, हम लोग जैसे साधारण मनुष्य कितने तारतम वाणी सुनने वाले पहले कितने थे, आज वो नहीं है। सुनाने वाले कितने थे, वो आज नहीं है।
आज हम लोग हैं, हो सकता कि 20-25 वर्ष के बाद में हम लोग भी नहीं रहेंगे, तो फिर दूसरे सुनने वाले आएंगे, पढ़ने वाले और क्या दूसरे पढ़ने वाले आएंगे, और सुनाने वाले दूसरे आएंगे, लेकिन वाणी तो वही है, वाणी तो वही है, लेकिन वाणी के पढ़ने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले सदा दिन नहीं रह पाएंगे। ऐसा ही यह परमात्मा का गुणानुवाद गाने वाले, भजन गाने वाले, उनका गुण लिखने वाले बहुत होंगे, लेकिन सदा दिन वो नहीं रहेंगे। उनका भजन गाते गाते, गुण लिखते लिखते, उनका महिमा सुनते सुनते उनके पास में चले जाएंगे। और यहाँ दूसरे लोग आते हैं, यहाँ प्राणनाथ से समझा रहे हैं, सोए सुहागिना धाम में, वही धाम के सुहागिन आत्मा है जो कर से हितारो सन्ना, जो कि यहाँ उनके लिए कुछ करने वाले होंगे। तौला मोला दिल माफका, और अपने दिल के अनुसार परमात्मा को तौलते हैं, उनका गुण गिनती भी कर लेते हैं, उनमें कितना शक्ति है, सामर्थ्य है, उनके नाम में कितना शक्ति सामर्थ्य है, ये भी देखने कोशिश करेंगे। जैसे कि रामायण में कथा आता ना, एक बार हनुमान ने भी देखा कि भगवान राम का नाम लिख करके पत्थरों को फालते रहेंगे। नल और नील नाम के दो बंदर थे, उनको वरदान भी था और भगवान का नाम का महिमा उनको दिखाने का भी था। तो ला के बड़े बड़े पत्थर पहाड़ समुद्र में फालने लगे, बड़े बड़े बंदर लोग, सारे डूबता गया। नल और नील ने इस पर राम नाम क्यों न लिखा जाए, क्योंकि प्रत्येक पत्थर में राम 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 लिखते गए, समुद्र में डालते गए, तो फिर अलग अलग वो तरते रहे। फिर उन्होंने सोचा कि एक पत्थर में रा, दूसरे पत्थर में म लिखा जाए, तो दोनों पत्थर बच गए। फिर तो इस प्रकार से वो पुल तैयारी कर लिया। तो भगवान ने भी देखा कि मेरे नाम से ये पत्थर तर रहे हैं और डूबते नहीं। एक दिन चुपके से जाकर के भगवान ने भी पत्थर उठा के समुद्र में डाला तो डूब गया। उसके पीछे पीछे हनुमान जी भी थे। हनुमान जी ने, अरे भगवान आप क्या कर रहे हैं, जिनका नाम से पत्थर तैरता है वही आपने हाथ से डुबा देंगे तो उसको डूबे बिना क्या हो गया, डूबना ही होता उसको। तो फिर भगवान भी लज्जित हो गए कि ये क्या बात है ऐसा। तो यह है भक्त लोग भगवान का नाम से पत्थरों को भी डूबने नहीं देते, अरे वो तर जाते हैं। उनका शक्ति को, उनका नाम का महिमा को वो आजमा लेते हैं भक्त लोग। जब भगवान राम लंका के विजय करके वापिस आते हैं अपने भारत हिंदुस्तान में, वैसे तो वो भी हिंदुस्तानी है, लंका भी हिंदुस्तानी है, क्योंकि रावण भी हिंदू तो है, शिवाजी का भजन करने वाला, शिवाजी का भक्त है, हिंदू तो है ही। तो भगवान राम ने हनुमान को कहा कि आपने मेरे लिए तो बहुत कष्ट उठाया। तो हनुमान ने कहा कि नहीं नहीं भगवान, कष्ट तो वो है जब तब सुमिरन भजन न होए।
जब मनुष्य को आपका भजन कीर्तन सत्संग आपका दर्शन पर्शन कुछ न हो ना, वो दुख है। यदि आपका भजन करने यदि लग जाते हैं तो दुख नहीं है कि ये भक्तों ने भगवान को आजमा लिया है, भगवान को मतलब तौल लिया है। कि उनको अपने दिल में तौल जब करते हैं तो दिल में उनको पता लगता है कि भगवान का नाम ऐसा नाम है, और वियोग होने से भी संयोग का ये अनुभव होता है। जब भगवान के प्रति उसका मन हमेशा लगता रहेगा, कभी भूलेगा नहीं, तो भगवान से उसका कभी वियोग होता ही नहीं है। कहीं भी सुख में बैठे, दुख में बैठे, और देश में बैठे, विदेश में बैठे, कहीं भी बैठे हो ना, तो वो भगवान के साथ में ही रहता है। तो ये परमात्मा का तौला मोला दिल माफक का, ये दिल माफक के अनुसार परमात्मा को तौलना, ये बात है। तो यहाँ श्री प्राणनाथ से इन चौपाइयों के द्वारा यहाँ हमें समझा रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज के, श्री प्राणनाथ प्यारे के, गुरु जी मंगलदास महाराज के, सर्व सुंदर साथ के जय। सोई सुहागिना धाम में, जो करसीता रोसाना, तौला मोला दिल माफका, देशी सुख सवाना, देशी सुख सवाना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल के, पिया तुम हो तैसे के जियो, मैं अर्ज करूं मेरे पे।